समदम वाला हो चुका है, मुमुक्षुत्व से शुरू करना है हमको। कल का विषय सभी को रिवीजन में है? कोई भी एक बताएगा कल हमने क्या किया था? प्रीति जी मैम बताइए कल। हाँ चलिए बताइए बहिरंग रितु और जी। बहिरंग और अंतरंग साधना के बारे में, ज्ञान योग में बहिरंग और अंतरंग साधना, ठीक है, उसके बहिरंग में पॉइंट्स करे थे। कौन कौन से पॉइंट्स करे पॉइंट थे। है? कौन कौन से आ, पॉइंट है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, ये तो था बहिरंग का। और उसमें ही षट संपत्ति में था शम, दम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, किसको पढ़ना है? मैं ही पढ़ दूं मैम? चलिए पढ़िए। मुमुष्टु से पढ़ना है ना? हाँ। मुमुष्टु, जागतीय विषयों से वैराग्य होने पर उस नित्य सुख की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षु कहलाता है, तथा मुमुक्ष पुरुष परमात्मा से इस प्रकार के भाव व्यक्त करता है। संसार बंध निर्मुक्त कत मेस्त्या मेस्त्यातक दाविभो, अर्थात हे ईश्वर, इस संसार चक्र रूपी बंधन जिसमें कि बार बार जन्म तथा मृत्यु होती है, से कब मुझे मुक्ति मिलेगी? इस प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा का होना ही मुमुक्षु है। आगे भी पढ़ना है। अंतरंग साधना, ज्ञान योग साधना में साधक एक मिनट, पहले मैं ये वाला समझा देती हूँ, मुमुक्षुत्व क्या है। मुमुक्षुत्व में बोला जागतीय मतलब जगत के विषय, जगत के विषयों से वैराग्य होना। जागतीय अर्थात जगत के विषयों से वैराग्य होने पर जो हमें नित्य सुख प्राप्त होगा या मोक्ष सुख प्राप्त होगा, उसकी मतलब उसकी तीव्र इच्छा करना मुमुक्षुत्व है। मतलब हम संसार में तो रह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इससे वैराग्य लेना होगा, और वैराग्य के साथ हम अच्छे सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए जो बार बार हमारी इच्छा होती है, जैसे गुरु महाराज कह रहे थे हम तो मोक्ष में मिलेंगे, ये होंगे, तो इस तरह का विषय चिंतन चलना ही मुमुक्षुत्व है। मतलब मुमुक्षु यानी मोक्ष की ओर जाना। तो मुमुक्षु पुरुष परमात्मा से इस प्रकार के भाव व्यक्त करता है कि संसार बंधन निर्मुक्ता कथम तत्मेका विभो, मतलब हे ईश्वर, इस संसार चक्र रूपी बंधन जिसमें कि बार बार जन्म तथा मृत्यु होती है, इससे मुझे कब मुक्ति मिलेगी? इस प्रकार के जन्म मरण के बंधन से मैं कब मुक्त होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में तीन विषय है, पहले उनको पढ़ेंगे। कोई और पढ़ेगा? जी मैं पढ़ती हूँ। अंतरंग साधना, ज्ञान योग साधना में साधक चतुष्टय को बहिरंग साधना माना गया है तथा अंतरंग साधन श्रवण मनन तथा निधिध्यासन को माना गया है। यह साधन तीन है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण, श्रवण का अर्थ है सुनना, सुनने से तात्पर्य जो सुनने लायक हो उसे सुनना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना, संशय रहित सुनना तथा उसे गुरुमुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना। इस प्रकार गुरुमुख से संशय रहित ब्रह्म ज्ञान के विषय में श्रवण करना श्रवण कहलाता है। मनन, ब्रह्म विषयक श्रवण किया हुआ ज्ञान यथार्थ रूप में अपने अंतःकरण में उतार लेना मनन है, या उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन मनन कहलाता है। मनन से अस्पष्ट विषयों को स्पष्ट कर तथा संशय से रहित चिंतन दृढ़ निश्चयात्मक हो जाता है। इस प्रकार गुरुमुख से सुने हुए ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान का बार बार चिंतन करना मनन कहलाता है। निधिध्यासन, वेदांत के अनुसार निधिध्यासन ही योग है। निधिध्यासन का अर्थ है
अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। ज्ञान योग में योगी ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ उसे अपने जीवन पर लागू भी करते हैं। ये ऐसे किसी ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं जिन्हें वह अपने जीवन में उपयोग न कर सके। ऐसा ज्ञान जिसे वह अपने जीवन में उपयोग कर अनुभव कर सके, और ऐसा अनुभवात्मक ज्ञान तथा बोध प्राप्त करना ही आधार है। आगे पढ़े में बस ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए अब इसमें क्या बोला है, अंतरंग साधना। अंतरंग साधना में जो ज्ञान योग का साधक होता है, साधना मतलब जो साधक है वो बहिरंग साधना तो कर चुका है, उसको 4 प्रकार की अंतरंग साधना करना है। सबसे पहले सुनना, श्रवण करना। सुनने से तात्पर्य है कि वो ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है उसको किसी भी तर्क के बिना, किसी भी संशय के बिना, किसी भी शंका के बिना उसको सुनना है। सिर्फ गुरु मुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना। गुरु मुख से विषय को सुनेगा, वो सुनता रहेगा तो उसे यथार्थ पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा। जो आत्मज्ञान की बातें हैं या आत्मज्ञान के बारे में जो वैराग्य है, ये हम किसी के साथ बैठ के जब पढ़ते हैं तो वो विषय हमको जल्दी से मतलब हमारे विषय में आता है। आपने देखा होगा जब भी आचार्य श्री किसी को भी दीक्षा देते, ब्रह्मचारियों को पहले 8-10 साल अपने पास रखते थे, उनको पहले पक्का करते थे, उनको पूरे तरह से ट्रेंड करते थे, तब फिर वो अपने संग से उनको बाहर मतलब वो करते थे, ताकि हाँ एक बार आप ट्रेंड हो गए, आप ये जो आपकी मतलब एक आत्म तत्व की जो प्राप्ति है उसके प्रति जब दृढ़ हो जाएंगे, तब उनका फिर बाहर जाकर वो समाज के बीच अपना प्रभावना अधिकारी करेंगे। तो इसी तरह श्रवण हो गया, उसी तरह मनन। अब आपने सुन लिया, पहले आप क्या करेंगे, गुरु मुख से सुनेंगे। अब आपने गुरु मुख से सुन लिया तो आप अब क्या करेंगे, उस चिंतन को जो आपने सुना है उसको आप अपने मनन करेंगे, उसको अपने अंतःकरण में धारण करेंगे। बार बार आप उस विषय को अपने मन में चिंतन करेंगे। उससे क्या होता है कि जो विषय आपका अस्पष्ट है वो स्पष्ट हो जाएगा और संशय से रहित हो जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार गुरु मुख से जब हमने ये सब विषय सुनेंगे तो उसका हमारा जो दृढ़ विश्वास है वो और दृढ़ हो जाएगा। आपने देखा है अभी कि आचार्य श्री की समाधि हो गई, तो समाधि के बाद भी क्या हो रहा है, जितने भी शिष्य उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उनके द्वारा जो उनको आत्मज्ञान पिलाया गया है, वो बार बार उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं। मतलब एक महाराज जी ने तो ये कहा था कि वो सामने थे तब हम उनसे फिर भी दूर थे, अब वो चले गए तो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन उनसे बात कर रहे हैं, उनके विषयों को ही चिंतन कर रहे हैं। वो जो हमें मतलब रस पिलाते थे, जो चिंतन कराते थे, जो हमें ज्ञान देते थे, बस हम उसी उसी विषय को बार बार सुन रहे हैं और उसी को वो प्रवचन में भी बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने विषय सुना उस विषय को बार बार चिंतन करना भी अंतरंग का साधन माना जाएगा। क्या होता है, कोई भी विषय है उसको हम अगर रिपीट नहीं करेंगे तो हम भूलते जाएंगे। अभी भी देख लो, अगर हम अपने विषय को पुनः नहीं दोहराएंगे तो वो धीरे धीरे हमारा स्मृति का विषय नहीं रहता है। इसी प्रकार क्या बोला उन्होंने, फिर निध्यासन। वेदांत के अनुसार निध्यासन ही योग है। निध्यासन का अर्थ है अनुभव प्राप्त करना या आत्म साक्षात्कार करना। अब या तो आप निध्यासन कह लो या आप इसको मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए एक रास्ता कह लो, या इसके जितने भी साधन है वो साधन कह लो, कोई भी चीज कह लीजिए इसको, है ना। तो ज्ञान योग में जो योगी जन है वो ज्ञान अर्जित करने के साथ अपने जीवन पे जो भी नियम आदि लागू करते हैं जिससे उनका ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं, ऐसा ज्ञान जिसे वे जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और उस अनुभवी रूपी जो ज्ञान है उसका ज्ञान कराना, उसको अपने अंतरंग में डालना का नाम ही क्या है, निध्यासन है। निध्यासन मतलब हमने जो निधि पा ली है उसको अपने अंदर, आसन मतलब बिठा लेना, जो हमने निधि प्राप्त कर ली है
उस निधि के में डूबे रहना, उसके साथ कार्य करना, इस तरह से निध्यासन है। आगे का पढ़ेंगे। मैम एक मिनट, आपने निध्यासन का जो वो करा, हम्म, निधेय का हो गया कि निधि जो हमने प्राप्त करी है, मतलब ये ध्यासन का। इसका, हाँ, इसको ये नहीं कहती हूँ मैं इसके अनुसार, मतलब इसमें जो दिया है उसको नहीं, ये एक सरल भाषा में मेरे अपने आप मन में विचार आया। निधि हमने जो पाली है उसमें आश्रित होना, उसमें मतलब हम रह जाएं, डूब जाएं, उतर जाएं। आसन का अर्थ होता है ना व्यवस्थित होना, अवस्थित होना। तो निध्या मतलब निधि में अध्यय, मतलब आज ही उस निधि में आप व्यवस्थित हो जाइए, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़े। पढ़िए आगे। स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी ने निध्यासन के 15 अंगों का वर्णन किया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, यम, विषयों के वशीभूत इंद्रियों को अपने वश में करके ब्रह्म चिंतन में लगा देना यम है। दूसरा, नियम, वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करे उसे विजातीय वृत्ति कहा जाता है। विषयों से लिप्त वृत्ति विजातीय वृत्ति है तथा ईश्वरोन्मुख वृत्ति सजातीय वृत्ति है। अतः विजातीय वृत्ति का निरोध करना ही नियम है। तीसरा, त्याग, समस्त संसार के पदार्थ क्षण भंगुर हैं। यह जगत एक प्रपंच है, एक माया जाल है, अनित्य है तथा ब्रह्म ही सत्य है, तीनों कालों से परे है, अविनाशी। इस प्रकार के ज्ञान से इस संसार के माया जाल का, प्रपंच का त्याग हो जाता है। इसी को महापुरुष त्याग कहते हैं। मैं आगे पढ़ूं। चौथा, मौन, योग साधना में प्रज्वल अत्यधिक वार्तालाप का बाधक तत्व के रूप में बताया गया है। अतः अत्यधिक वार्तालाप ना कर मौन धारण करना ही योगियों का मौन है तथा ठीक है, पहले चार इंद्रियों को समझा दो। पढ़िए पढ़िए, ये पूरा कर लीजिए। इंद्रियों को संयमित कर अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्म चिंतन में रमण कर देना ही मौन है। ठीक है, तो सबसे पहले यम का बताया। यम मतलब वही विषय के जो वशीभूत इंद्रिया उनको वश में करके अपने चिंतन में लगा देना। अब यहाँ पे एक चीज प्रश्न आ रही है कि इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पे ये बोल रहा है अंतरंग साधन, है ना, और ये तो बहिरंग साधन है, नियम लेना, जैसे बाह्य तप में आते हैं, इन्हीं चीजों को शुरू में भी बताया गया है। अब यहाँ पे अंतरंग साधन में इन्होंने क्यों लिया, ये प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए कि ये जो विषय यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह, ये तो बहिरंग साधना है, अंतरंग में तो ये है कि जो कषायों की निवृत्ति आदि है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर आप लोग इसी का उत्तर आप लोग देना कि इसको अंतरंग में उन्होंने क्यों लिया। विषयों के वशीभूत जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वश में करके ब्रह्म चिंतन में लगा देना यम है। जो नियम है, इसमें हमें परमात्मा से दूर कर देंगे, जो हमारी वृत्ति है, जो हमारा स्वभाव है, हमारे स्वभाव को हम ईश्वर में लगा देंगे, इसका नाम निरोध है, और निरोध करना ही नियम है। त्याग में संसार के जितना भी त्याग है, जितना भी माया जाल है, उसको छोड़कर हम ब्रह्म ही सत्य है, इस तरह का त्याग कर देते हैं। वही त्याग को यहाँ पे लिया गया है। मौन, अब मौन में क्या बोला है, मौन में भी ये बताया है कि बहुत अधिक बोलने से हमारी जितनी भी ऊर्जा है, हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो इसलिए मौन रहकर हमको इंद्रिय आदि को भी संयमित करना है और हमारी ऊर्जा को भी हमको संयमित करना है, इसलिए मौन के लिए बताया है। आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़िए, कोई और पढ़ लीजिए। देश, अपने अंतःकरण में किसी एक क्षेत्र में मन को लगा देना। अपने अंतःकरण में किसी एक क्षेत्र, मतलब देश उसी को कहा है, अपने अंदर का, कोई बाहर का देश नहीं, अपने अंदर का, में मन को लगा देना।
मैम जैसे कि अगर हम अंतकरण में मतलब किसको ले सकते हैं, श्वास को ले सकते हैं या हार्ट, मतलब किसको, किसी भी एक बिंदु को ले सकते हैं? अपनी आत्मा में, मेरे ख्याल से वही होगा, मैं कहूंगी अपनी आत्मा में, अंतर्गण में लगाना मतलब अपनी आत्मा में लगाना, अंतकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। काल, यह ज्ञान रखना कि यह ईश्वर तीनों कालों से परे है, तीनों कालों में उसका नाश संभव नहीं है, यह अजर अमर अविनाशी है, यही कालों का में महाकाल है। ईश्वर तीनों कालों से परे है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे है, तीनों कालों में उनका नाश संभव नहीं है। उनका नाम मतलब आत्मा का नाश ना? जी, आत्मा का नाश, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आत्मा की हो रही है। वह अजर अमर अविनाशी है, वही कालों में महाकाल है, यह काल हो गया। मैम तो ये ईश्वर जो यहाँ पर आया है ये भी आत्मा के लिए आया है? हाँ, एक बार ये पूरा पढ़ लें फिर मैं इनको पूरा आपको समझाती हूँ। आसन पढ़िए, मैम क्या? थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़िए, आसन पढ़िए ठीक है। आगे। आसन, वह अवस्था जिसमें सुख पूर्वक निरंतर बैठकर ब्रह्म चिंतन किया जा सके, वह आसन है। जिन आसनों में ध्यान के लिए सुख पूर्वक बैठा जा सके, वह ध्यान के आसन निम्न हैं: सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सुखासन आदि। मैं पढ़ूं आगे या रुक जाऊं अभी? किसी और को पढ़ना है? मूलबंध और ये पढ़ लीजिए। पढ़ देती हूँ। मूल बंद। हाँ, पढ़ लीजिए, कोई और पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देती। 10 तक, हाँ 10 तक पढ़ लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। मूल बंध हठ योग के विपरीत यह ईश्वर के साथ चित्त का लगने वाला बंध है, क्योंकि वह ब्रह्म समस्त भूतों का मूल है। अतः उस ब्रह्म के साथ चित्त का बंध ही यथार्थ मूल बंध है। यह राजयोगियों के द्वारा अपनाया गया बंध है। देह स्थिति, चित्त का ब्रह्म में एकाग्र व निश्चल हो जाने पर देह व अंगों की स्थिति भी निश्चल व एकाग्र हो जाती है। यही चित्त व देह की साम्यता की स्थिति है। 10th है दृक् स्थिति, दृष्टि को ज्ञान में बनाकर समस्त संसार को ब्रह्म में देखना, यह दृष्टि की उत्तम दृष्टि है। इस प्रकार ब्रह्मो वेदम सर्वम वाली दृष्टि ही उत्तम दृष्टि है। पहले मैं इनको समझा देती हूँ फिर आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये बात सही है कि इन्होंने जो विषय लिए हैं, शुरू के 4 तो हम मान सकते हैं अंतरंग हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आसन, मूलबंध, देह स्थिति, ये सब बहिरंग साधना है। अब इन्होंने इसमें क्यों इनको एक साथ लिया, ये एक चिंतनीय विषय है। ठीक है, अभी हमको पढ़ना है। तो यम के लिए इन्होंने ये बोला था, यम जो हम जैन दर्शन में जो यम बताया है या अष्ट के अंगों में, अष्टांगों में यम नियम आसन आता है, उस यम से ये थोड़ा अलग है। वहां पर हम बाहरी वस्तु से थोड़ा सा मतलब संयमित होते हैं। यहाँ पर उन्होंने ना इंद्रियों को संयम की बात बोल दी, ना उन्होंने सीधा वो आ गए ब्रह्म के चिंतन में। मतलब ये तो बोला है कि इंद्रियों को वश में करना और चिंतन में लगा देना है, लेकिन यहाँ पर पहले जब हम यम की बात करते हैं अष्टांगों में, तो वहां पर ये बोला जाता है कि इंद्रियों को संयमित करना है, संयम से रहना है। फिर आगे दूसरा स्टेप बताते हैं कि इंद्रियों का निरोध करना है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सीधा आपका मुख्य उद्देश्य आपको ब्रह्म के चिंतन में, मतलब आत्म ध्यान में आपको आपको विषय को, अपने मन को लगाना है। ऐसे नियम है, नियम में क्या बोला है, आप नियम ले लो कि आपका स्वभाव से ईश्वरीय हो जाएगा। आप विजातीय वृत्ति का निरोध करना ही नियम है। मतलब आप जो बाहरी संसार की जो स्वभाव है, विषय आदि में आप जो लिप्त हैं, उसका निरोध कर लेंगे और आप सिर्फ ईश्वर की आराधना में लग जाएंगे, तब नियम है। तो ये दो तो समझ में आते हैं कि अंतरंग की साधना है, त्याग भी अंतरंग की साधना है। अब यहाँ पे अंतरंग की साधना के लिए त्याग क्या बोल रहे हैं, वो जो संसार का माया जाल है जिसमें आप भटके हुए हैं, आपको उसका त्याग करना है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे एक रोटी का त्याग करो, जल का त्याग करो, अन्न का त्याग करो। समझ रहे हैं आप? हमारे उसमें जो बाह्य तप में जो बताया है, उसमें बाहरी वस्तु भोजन आदि के त्याग की बात हुई है। यहाँ पर इन्होंने उस त्याग की बात ना कर कर उन्होंने ये बोला आप संसारी त्याग हो।
आप संसार का जो माया जाल है उस प्रपंच को ही त्यागो। आप सिर्फ एक चीज याद रखो, सिर्फ आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अजर अमर है, वही विनाशी है। बस इस त्याग की इन्होंने बात की है। इसी तरह मौन, मौन में भी उन्होंने बोला है कि जब आप मौन रहते हो, जब आप मौन रहते हो तो आप अपनी यात्रा खुद करते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुरुवर प्रणमेश सागर जी बार बार मौन साधना शिविर कराते, अभी खजुराहो में कराया था, हम भी गए थे 5 दिन। बहुत अलौकिक आनंद आता है उस समय, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो मौन रहेंगे, विषयों से दूर रहेंगे, तभी आप अपने आप में जा पाएंगे, तभी आप अपने आप को वहां पर देख पाएंगे। इसलिए मौन की बात बताइए। अब देश आ गए। अब देश मतलब किसी और चीज से नहीं होता है, उनके अपने मन की बात हो रही कि आप सिर्फ अपने मन, अपना यहाँ पे मन भी नहीं, आप एक क्षेत्र मतलब देश मतलब आत्मा में ही मन को लगाना है। यहाँ पर जो हम हमारे उसमें दिग्व्रत देश व्रत बताया गया है, वो अलग अलग सीमा के लिए निषेध हुआ है, वहां त्याग की श्रेणी है। और यहाँ पे देश मतलब आप सिर्फ अपने आत्मा पर ही अवस्थित हो जाइए। काल, काल भी यहाँ पे ये मतलब बोलते ना, काल आ गया, मौत आ गई, ऐसा बोला जाता है ना, बोलते ना उसका काल आ गया था, उसका समय आ गया था, उसकी मृत्यु आ गई थी। तो मृत्यु क्या, शरीर की मृत्यु, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। तो यहाँ पे काल का मतलब उससे दिया है कि आत्मा जो है वह तो तीनों कालों में है और अजर अमर है, तो काल से मतलब यहाँ पे आत्मा से है। आसन, अब यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ 6 तक तो ठीक है, ये जो चीजें हैं ये बाहिर योग की हैं जिन्होंने यहाँ पे दे दिया। आसन ये बोल रहे हैं कि जब आप ध्यान के जब बैठोगे तो इस आसन में बैठोगे, नया विषय नहीं है, सबने पढ़ा है, मूलबंध भी वही है। मूलबंध आपने हठ योग में अच्छे से पढ़ ही लिया होगा कि कैसे लगना है, कैसे उस आसन में बैठना है। फिर बोल रहे हैं देह की स्थिति। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चित्त का ब्रह्म में एकाग्र हो जाना, निश्चल हो जाने पर देह व अंगों की स्थिति भी निश्चल व एकाग्र हो जाती है। इसीलिए मतलब वो उनका कहना है कि जब आपका मन अपनी आत्मा में लग जाएगा, जब आपका मन पे कंट्रोल हो जाएगा तो आपका देह पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो हम क्या सोचते, पहले हम शरीर को साध लें, शरीर तो अपने आप सज जाएगा। जिस दिन मन सद गया उस दिन हमारा शरीर अपने आप सद जाएगा। तो हमको उसको नहीं देखना है, हमको अपने मन की स्थिति को समझना है। फिर है दृक स्थिति, मतलब दृक मतलब दृष्टि, ज्ञान का विषय। आपका ज्ञान क्या है, आप संसार को ब्रह्ममय देखो, आप ये ज्ञान रखो कि सारा ही संसार जो है वो ब्रह्ममय है, इस तरह का आप विषय बना के रखो। आ रहा है समझ में? इसमें किसी को कुछ पूछना है, फिर हम आगे चलते हैं। मैम 10th वाला एक बार दोबारा हाँ। बताएंगे? दृक, दृक मतलब देखना, स्थिति मतलब दृष्टि की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो हमको मतलब सारे संसार को, आसार तो जानना ही है, ज्ञानमय भी जानना है कि ये जो संसार है वो ब्रह्ममय है, अर्थात सभी की आत्माओं में मुक्त होने की स्थिति है, सभी आत्माएं शुद्ध है, अविकारी हैं। ये नहीं कि अरे ये तुम अंकल है, ये आंटी है, ये जैन है, ये ब्राह्मण है, ये है, इस दृष्टि से देख रहे हो तो आपकी दृक स्थिति सही नहीं है। जब आप योगी बन गए हो तो आपको ये देखना है ये आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा कुछ दिनों में मुक्त होने वाली है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अभी धर्म में नहीं लगी हैं, अशुभ आदि कार्य कर रहे हैं, तो हम बोल तो नहीं सकते, उनके प्रति भावना लाएंगे कि आपकी स्थिति सही हो, आप धर्म कार्य आदि में लगे रहें। तो इस तरह से अपन उनके लिए सोच सकते हैं। तो ये सब स्थिति का मतलब है दृक स्थिति। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 5 विषय। इसके बाद हमारा ध्यान का, ये ज्ञान योग का विषय पूरा हो जाएगा। पढ़िए इसको फटाफट। ज्ञान मैं योगियों द्वारा अपनाया गया प्राणायाम इस प्रकार है। श्वास भरते समय यह चिंतन में ही ब्रह्म हूं करना पूरक प्राणायाम है। उस वृत्ति की निश्चल स्थिति का नाम कुंभक प्राणायाम है तथा श्वास का रेचक करते समय इस जगत के प्रपंच का अभाव का भाव का नाम रेचक प्राणायाम है। प्रत्याहार,
प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रिय संयम। इस संसार के विषयों में क्षण मुहूर्त का निश्चय करके मन को अंतर्मुखी बना लेना प्रत्याहार है। धारणा किसी भी देश में चित्त को एकाग्र करना या बांधना धारणा है। धारणा का अर्थ वर्णन योग सूत्र में इस प्रकार है। वंदिष्य धारणा अर्थात किसी भी देश बाह्य अथवा भीतर में चित्त को बांध देना धारणा है। यह धारणा मध्यम व निम्न कोटि के साधकों के लिए बताई गई है। उत्तम अधिकारियों के लिए किसी भी अनात्म वस्तु में चित्त को न लगाकर चैतन्य तत्व में ही चित्त को लगाना ही धारणा है। वेदांत सार के अनुसार उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में मन बुद्धि चित्त आदि को बांध देना या लगा लेना ही धारणा है। ध्यान धारणा की परिपक्व अवस्था ही ध्यान है। ध्यान का वर्णन करते हुए योगी सदानंद यति ने वेदांत सार में कहा है, तत्र द्वितीय वस्तु निवीक्ष्य धांत इंद्रिय वृत्ति प्रभाव ध्यानम, अर्थात उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व का चित्त का विभिन्न अवस्थाओं का होना पर भी लगातार एकता पूर्वक एक समान वृत्ति का प्रभावित होते रहना ध्यान कहा जाता है। अर्थात देह वस्तु में तेल की धारा के समान प्रति का प्रवाह चलते रहना ही ध्यान है। समाधि ध्यान की परिपक्व अवस्था है। योग दर्शन में समाधि का वर्णन करते हुए कहा गया है, ध्यान में जब देह मात्र ही प्रतीति रहती है तथा चित्त स्वरूप शून्य हो जाता है, वह अवस्था समाधि की अवस्था होती है। समाधि की परिभाषा करते हुए विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, निर्वात द्वीप वज्जितम समाधिर विधीयते, अर्थात वायु रहित स्थान के दीपक की तरह अचंचल चित्त की निश्चल अवस्था का नाम ही समाधि है। सबसे पहले एक चीज ये बोल दूं, वायु रहित स्थान दीपक की वाली बात क्यों कही गई है, पता है आप लोगों को? नहीं? जैसे एक दीपक जल रहा है, हाँ हाँ, जैसे दीपक जल रहा है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए। दीपक जल रहा है तो जब वायु होती है तो वो इधर उधर चंचल होता रहेगी। उसकी जो है ज्वाला है वो इधर उधर, लो उसकी इधर उधर जाती है। वायु रहित स्थान मतलब वो फिर सीधा ऊपर ही जाएगी। तो इसीलिए इसको यहाँ पर वायु रहित स्थान के लिए बोला है, मतलब समाधि के लिए, कि जब आपकी ध्यान की जो एकदम लास्ट अवस्था है उसमें आप आ जाओगे तो आप बिल्कुल समाधि में ले रहोगे और समाधि से आप बिल्कुल ध्यान की अंतिम अवस्था को प्राप्त करके सीधा आपका चित्त जो स्वरूप है वो शून्य हो जाएगा और उस अवस्था की प्राप्ति ही मोक्ष है या उसी की समाधि है। अब प्राणायाम है, प्राणायाम आप सभी जानते ही हैं, कुंभक पूरक रेचक, इसी को हमको कायोत्सर्ग नाद आदि कराते हैं। प्रत्याहार जो है प्रतिप्रत आहार, मतलब इंद्रियों को संयम, संसार के विषयों से क्षणभंगुरता का निश्चय करके मन को अंतर्मुखी बना लेना ही प्रत्याहार है। धारणा मतलब किसी एक विषय को हम निश्चित कर लें, किसी भी देश में चित्त को एकाग्र करना या बांधना धारणा है। अब देश से मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आत्मा से है, उसी के ज्ञान से है। किसी भी देश मतलब बाह्य अथवा भीतर किसी भी विषय पर आप अपने मन को धारण कर लें और फिर उसकी साधना करें तो इसका नाम यहाँ पे धारणा बोला है। उस अद्वितीय वस्तु मन बुद्धि चित्त आदि को बांध देना या लगा देना ही धारणा है। ठीक है, और धारणा की जो परिपक्व अवस्था है वो ध्यान है। ध्यान का वर्णन इन्होंने किया है कि ब्रह्म तत्व का चित्त पर विभिन्न अवस्थाओं पर ध्यान करो, मतलब ये वाली भाषा आप छोड़ देंगे, सीधा सा है कि आप सिर्फ अपने आत्म तत्व का ध्यान करो। एक जो उच्च अवस्था होती है उस अवस्था में आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, उस अवस्था में आपको तीर्थंकरों को ध्यान नहीं करना है, उस अवस्था में आपको सिर्फ वो आत्मा की जो लास्ट स्थिति की अब इसको मुक्त होना है, क्योंकि वहां ना आपको शुभ करना ना अशुभ करना ना चिंतन करना, कुछ नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है, कुछ पढ़ना भी नहीं है,
मतलब वो एक अलग ही चीज है जिसको हम ना बोल सकते ना कह सकते, बस वो अनुभव का विषय कर सकते हैं कि वो अवस्था हो ना जब आप सब चीज से परे हो गए, ठीक है ना। उसका नाम आपने देखा होगा, कभी भी किसी भी तीर्थंकरों के उसमें ही नहीं आया कि अजितनाथ ने आदिनाथ भगवानों की वो करते हुए वो करी, नहीं, किसी भी तीर्थंकर सिर्फ ओम नमः सिद्धेभ्य, सिर्फ सिद्धों मैम को शून्य का नमस्कार। ध्यान करना, शून्य में जाना हाँ, जैसे। शून्य मतलब कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, हर चीज से परे होना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ज्ञान योग का विषय पूरा हो गया, सबको पढ़ा मतलब समझ आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको एक बार और रिवीजन करना और इसके छोटे छोटे नोट्स बना के रख लेना, और इसका मुख्य विषय यही रहेगा। आप चाहें तो अपना असाइनमेंट्स का ये दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया था योग का, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन था विभिन्न दर्शनों या उसका जो मैंने टेस्ट लिया था ना आप लोगों से, योग का अर्थ और परिभाषाओं के साथ विभिन्न विभिन्न ये वैदिक काल से लेकर दर्शन काल तक का आप इसका विषय प्रस्तुत कीजिए। इस तरह से आप एक प्रश्न बना लेंगे, वो आपका असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका ज्ञान योग के अंतरंग और बहिरंग साधना के का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपके दो असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी हो गए, आपके टेस्ट की तैयारी भी हो गई, और इसी तरह से हमारी फाइनल की तैयारी भी हो जाएगी, मैम एक ठीक है। बार आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? ज्ञान योग की अंतरंग साधना, और या फिर साधना को ले लो, ज्ञान योग के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये तो आपको पता ही है कि उसमें अंतरंग और बहिरंग आएंगे, ठीक है। अब आपकी चूंकि अब आपकी क्लास कल रचना मैम लेंगी और शनिवार को मैं नहीं ले पाऊंगी, कुछ मेरी एग्जाम ड्यूटी है। तो अगर मैनेज हुआ आप लोग को ने अटेंड करना चाहे, मैं मैसेज डाल दूंगी, कोई इसी किसी और टाइम पे मैनेज कर पाई तो देख लूंगी। अगर मैं ड्यूटी मेरी सुबह से रही तो फिर हम सैटरडे भी नहीं लेंगे, फिर हमारी क्लास सीधा आई थिंक दिवाली के बाद ही होगी, क्योंकि आप फिर मंडे ट्यूसडे तो आप लोग भी बिजी रहेंगी दिवाली की तैयारियों को लेकर, है ना। तो फिर हमारी अब ये मान के चलिए कि सेकेंड यूनिट में भी आपका एक ये विषय हो गया, एक योग, दो विषय आपके ऑलरेडी रेडी हैं। एक आपका हठ योग सर पढ़ा ही रहे हैं, उसको मैं पढ़ाऊंगी नहीं, उसी से आप सामान्य परिचय ले लेंगे। तो सेकेंड यूनिट में आपके 3 टॉपिक कवर हो गए, अरहम योग का भी सिंपल वर्णन आप कर ही दोगे। तो ऑलमोस्ट आपकी सेकेंड यूनिट भी 50% आपकी कवर हो गई है। अब जो थोड़ा सा है पीडीएफ आपके पास है कर्मयोग वगैरह, और फिर जब दिवाली बाद हम शुरू करेंगे नवंबर में तो तब ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद की यूनिट में ज्यादा समय नहीं लगता, 5th यूनिट भी बहुत छोटी है। तो हमारा तो नवंबर दिसंबर में कोर्स पूरा हो जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जितना मैंने करवाया है अभी आपके पास ये 3-4 दिन है, मेरी क्लास नहीं है, लेकिन आप इन 3-4 दिन में असाइनमेंट्स की एक अलग कॉपी लेके ये 2 क्वेश्चंस आप रेडी कर लें ताकि आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, चलेगा। योगेश सर की क्लास आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आ रही है मैम। है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?